हरियाणा में पानी ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, घुटनों पर ला दिया है। खेत डूबे हैं, घर उजड़े हैं, रास्ते बंद हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे तेजी से बह रही है वो है सियासत की लहर। दरअसल एक तरफ तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो चुकी है। किसानों को फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए दिए जाने की बात कह रही है। इस क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू कर दिया गया है। किसान 15 सितंबर तक नुकसान यहां पर दर्ज करवा सकते हैं और उसी पोर्टल के हिसाब से तमाम किसानों को मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। राहत शिविर लगा दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिलों का दौरा भी किया और उनकी तरफ से कहा गया कि राज्य के लोग इस समय पर भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो वहीं ऐसे समय में सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ राहत कार्य में जुटी हुई है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस है, जो सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार नाकाम रही है, तैयारियां ना के बराबर थी और जो थोड़ी बहुत राहत मिल भी रही है वो सिर्फ कागजों तक ही सिमट करके रह गई है। राहुल गांधी से लेकर रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा से लेकर कुमारी सैलजा तक हर नेता सरकार पर सिर्फ बरस रही है और कह रहे हैं सरकार गायब है, प्रशासन लाचार है। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहे हैं कि जब जनता को रोटी, राहत और राहत शिविर चाहिए, तब सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर ही दोषारोपण क्यों कर रहे हैं। की राशि दी गई है। घायलों को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। बाढ़ के कारण यदि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा तो हम ऐसे लोगों के लिए राहत शिविर भी लगाए हैं। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए। मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी प्रदेश के आमजन को कि प्राकृतिक आपदा जो आई है हम मजबूती से इसको पार करेंगे, क्योंकि प्रदेश के सभी जन और सरकार मिलकर के इस कष्ट से हम बाहर निकलेंगे। हमें पूरा विश्वास है और हम फिर दोबारा उसी गति से आगे बढ़ेंगे जो गति हमारी बनी हुई थी। जहां तक बाढ़ का सवाल है और बाढ़ आने का सवाल है, उसके पीछे हरियाणा की सरकार लगातार विफल रही। इन्होंने पहले ही ये चीज का उच्चारण कर दिया था कि हम सभी बाढ़ इलाकों का नालों की सफाई और सब चीजें हम जो है दुरुस्त कर रहे हैं और बाढ़ की आने की चिंता भी होती है हर साल। और इस बात के बारे में ये भी होता है कि पानी का जिस समय ज्यादा बारिश हो जाती है उस समय फसलों का भी और सारी जो जनता है उसकी जो कॉलोनीज है, उनके जो शहर हैं, वो भी जल भराव के कारण बुरी हालात में आते हैं। तो इसके ऊपर जो है ये संज्ञान लेना चाहिए था सरकार को, लेकिन सिर्फ कोरी वाहवाही लूटने से काम नहीं चलता। इन्होंने सिर्फ जो बात रखी थी वो कोरी वाहवाही थी, वो इस बरसात ने बता दिया। अभी जो ये पैकेज का भी ऐलान हुआ है, कम से कम 1 एकड़ में
50,000 रुपए का गवर्नमेंट जो है, हम ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कि मिलना चाहिए पर एकड़, लेकिन ये 15,000 की बात कर रहे हैं। वो भी उसके बीच में भी पोर्टल खेल रहे हैं। ये पोर्टल से बाहर आकर सरकार को फौरी तौर पे किसानों की मदद करनी चाहिए, और जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, चाहे पशुधन का हुआ है, चाहे जो बिल्डिंगों का हुआ है, जब घरों का हुआ है, उन सभी को भी राहत पैकेज देना चाहिए और सेंटर से राहत पैकेज लेना चाहिए। इस वजह से सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नकारा साबित हो रही है, क्योंकि इस बारे में कोई काम नहीं किया गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखबीर जी तंवर, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ खास मेहमान और भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिलहाल सुखबीर जी तंवर, आपका सबसे पहले मैं स्वागत करती हूं और चर्चा की शुरुआत भी आप ही के साथ करेंगे। कुछ और मेहमान थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। सुखबीर जी, कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि पोर्टल सरकार खेल रही है, या फिर इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं कि सरकार जो है वो सिर्फ कागजों तक सिमट करके रह गई है। ठीक है, सरकार ने काम नहीं किया, विपक्ष की तरफ से क्या किया गया? सिर्फ राजनीति? देखिए आंचल जी, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में विगत 11 वर्षों के दौरान कुप्रबंधन के दृष्टिगत एक कहावत चरितार्थ होती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सरकार सिर्फ घोषणा करती है, धरातल पर काम नहीं होता है। मानसून से पहले जिस प्रकार से इस प्रदेश को भरोसा दिलाया गया था, नहरों की सफाई करवाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे, बांधों के मरम्मत करेंगे और नदियों के जो तटबंध है उनको ठीक करेंगे, और उसके लिए फंड की भी व्यवस्था की गई। लेकिन आज दुखद स्थिति ये है कि किसी भी नहर की, नाले की, ड्रेनेज व्यवस्था की तो सफाई हुई नहीं। हाँ, बड़ी चतुराई से सरकार के संरक्षण में जो धन की सफाई हुई है, उससे आप प्रदेश और प्रदेश की जनता अनभिज्ञ नहीं है। विगत 11 वर्षों में जिस प्रकार से निरंतर जल भराव में और जल संरक्षण की व्यापक कमी और बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए प्रदेश की सरकार विफल रही है। मौसम विभाग की सूचनाओं और चेतावनियों पर सरकारी तंत्र गंभीर कभी नहीं होता, और उसका कारण ये होता है कि प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शहरों में शहरी और गांव में किसान कामगार का जीवन कष्ट में हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, पशुधन मर जाता है और घर टूट फूट जाते हैं। और जो उसके अलावा सरकार फिर मुआवजे का ढोंग करती है। ठीक है, जो नहीं, मैं मुआवजे की बात बता दूं। जो जिस प्रकार से भी माननीय मुख्यमंत्री जी मुआवजे की राशि बताने का काम कर रहे थे, देखिए मृत्यु पे 4 लाख रुपए की सूचना है, और एक आदमी का जीवन 4 लाख में कुछ भी नहीं है। वैसे भी सरकार किसी भी असामयिक मृत्यु पर 3 लाख रुपए देती है नहीं। सही अर्थों में देखा जाए तो मात्र 1 लाख रुपए इनकी तरफ से किसी व्यक्ति के जीवन की कीमत है, और अंग हानि मात्र 74,000। जबकि आपको पता है कि आज स्वास्थ्य सेवाओं के क्या हाल है प्रदेश में, और वो खुद ही बीमार है और बाहर कराओगे तो किस प्रकार का स्वास्थ्य का ढांचा जो चल रहा है वो कहने की आवश्यकता नहीं है। क्षतिग्रस्त मकान 1,20,000 रुपए की बात इन्होंने कही है, जबकि एक छोटा टॉयलेट 1,20,000 में नहीं बनता। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका इनका जो नारायणगढ़ में मकान कुल मिलाकर के सुखबीर जी आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो राहत राशि का ऐलान सीएम सैनी ने किया है वो कम है, यही है ना? ठीक है, हमारे साथ संदीप आजाद भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। संदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए, सुखबीर जी की तरफ से सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि राहत राशि का सिर्फ ढोंग किया जा रहा है, वो राशि तो बेहद कम है, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। और जो थोड़ा बहुत मुआवजा मिल भी रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया, वो सिर्फ कागजों तक सिमट करके ही रह रहा है, असल में तो कोई राहत नहीं दे रही सरकार। सुखबीर जी, मुझे लगता है अपने घर में बैठे हैं और घर में बैठ करके टीवी पे सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि फील्ड में नहीं है और उनको सरकार की कार्यशैली उसका भी नहीं पता है। मुझे लगता है आंचल जी, मैं कल भी आपके साथ एक डिबेट में था और इसी विषय को लेकर के डिबेट थी। मुझे लगता है मैंने कल भी कहा था कि
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही सबसे आग्रह किया था कि राजनीति करने का समय नहीं है, और बाढ़ जैसे हालात अगर प्रदेश में है तो ये प्राकृतिक आपदा है, और इसमें ड्रेनेज की सफाई और इन सब चीजों से मुझे लगता है कि ये बाढ़ रुक जाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बारिश आपको पता है कि जो सामान्यतः बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश हुई है, इसके कारण ये जल भराव की स्थिति या जगह जगह पानी भरा है उसकी वजह से हुआ है। और धीरे धीरे जब बारिश कम होगी तो ये पानी की समस्या खत्म होगी, पानी सूख जाएगा या पानी अपनी जगहों पे निकल जाएगा, दूसरी जगह से नदियों में पानी का जलस्तर काफी कम हुआ है काफी जगहों पे, तो पानी नदियों में निकल जाएगा। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की भाषा बोल रही है, लगातार कह रहे स्वास्थ्य सेवाओं का ये नहीं है, घर भरने का काम कर रही है, ऐसे समय में भी, आपदा के समय भी राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये मुझे लगता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इनको खुद पे शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग क्या बोल रहे हो। मैंने कहा कि सरकार, कल भी मैंने कहा था अंचल जी की सरकार ने हर विषय को लेकर के, चाहे वो फसल खराब हुई है, चाहे किसी भी प्रकार की हानि इस बाढ़ के दौरान किसी भी हरियाणा प्रदेश के नागरिक को हुई है तो उसकी हम भरपाई करेंगे। और अंचल जी देखिए, सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं, हरियाणा की सरकार ने तो जम्मू कश्मीर और अपने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए भी सहायता राशि भी भिजवाई है, और उसके साथ साथ वहां पे सामग्री भी भिजवाई है। तो ये सिर्फ हरियाणा का विषय नहीं, हम तो आपदा के समय दूसरे राज्यों के साथ भी खड़े हैं। अब इनको क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं, या खड़े हैं, इनको समझ ही नहीं आ रही। कुल ये खुद जाकर के बताए ना, एक बार सुखबीर तंवर जी बैठे खुद बताए ना, इनके कितने लोग फील्ड के अंदर है, कितने लोगों ने इन्होंने सहायता पहुंचाई है, अब तक कितने लोगों के साथ ये खड़े हुए हैं। चलिए ठीक है संदीप जी, ये हम पूछेंगे इनसे, इनके पास भी जाएंगे, चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार ने हर विषय के लिए चीजें तय की, और जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी है कि जिस भी प्रकार का बिल्कुल संदीप जी, जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं बल्कि ऐसे समय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बनती है। इनेलो के प्रवक्ता ओमकार सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार सिंह जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ तो बाढ़ बारिश की वजह से हरियाणा की जनता बेहाल है, सड़कों पर आ चुकी है, कईयों के घर उजड़ चुके हैं, काफी हालात जो है वो आपने भी देखे होंगे वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस पर राजनीति करना सही है क्या? ऐसे समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी पार्टियां एक साथ आ जाए और जनता की मदद करें? राजनीति तो होती रहेगी। जब भी कोई प्रदेश में आपदा आती है या कोई घटना घटती है तो बीजेपी का प्रत्येक प्रवक्ता आके एक ही जुबान बोलता है कि विपक्ष राजनीति ना करे। विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा, जनता की आवाज बुलंद कर रहा है, जनता का बता रहा है कि कहां का नुकसान हुआ और सरकार ने कहां आंख बंद कर रखी है। जुलाई 2023 में बाढ़ आई थी, प्रवक्ता साथी बताएंगे कि जुलाई 23 के बाद बाढ़ को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया? कोई ठोस कार्यक्रम बनाया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सिर्फ बातें करने से बात नहीं बनती, और अगर जनता की आवाज को उठाना राजनीति है तो हम करेंगे भाई, हमारा काम है, हम जनता की आवाज उठाएंगे। जब भी कोई आपदा आती है, बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं विपक्ष राजनीति करता है, फिर ये भूतकाल में चले जाते हैं, कांग्रेस के टाइम में ये था, अरे भाई कांग्रेस में कमियां थी तभी तुम्हें चुना। और तीसरी बात, ये नए नए आंकड़े लेके आ जाते हैं। अफसोस से अगर पेट भरता होता तो जनता का पेट भर जाता। आज जनता सड़कों पर है, अपने घरों में नहीं है, और अभी तक इन्होंने 1 रुपया भी मुआवजे का नहीं दिया। अभी पोर्टल के हवाले कर दिया जनता को, पता नहीं पोर्टल चलेगा नहीं चलेगा, उसमें आपदा के लिए पोर्टल पे राशि होगी नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूँ पोर्टल को हटा दीजिए, आपके लाखों कर्मचारी हैं, उन लाखों कर्मचारियों को लगाइए गाँव में, शहरों में लगाइए, ताकि वो जनता का नुकसान देखें और आपकी आंखें खोलें। आपकी आंखें बंद है। मात्र 15,000 रुपए किसान को दे रहे हो 1 एकड़ भूमि के मुआवजे के रूप में। 15,000 रुपए में खाद और बीज की लागत भी पूरी नहीं होती, तेल और डीजल की लागत पूरी नहीं होती, ये कहाँ की बात कर रहे, पेस्टिसाइड की लागत पूरी नहीं होती। ये 15,000 रुपए में कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आपने अगर मुआवजा देना है तो आप कहते हो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसको 4 लाख देंगे। अरे 3 लाख तो आप पहले ही, सरकार का नियम है कि अगर किसी की अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है तो उसे 3 लाख दिए जाते हैं। चलिए ठीक है ओमकार जी, यही सवाल जो है सुखबीर जी ने भी आजाद जी उठाया था कि जो आप लोगों ने राशि का बंटवारा जो कर दिया है कि ये राहत राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी, वो काफी नहीं है, इतनी तो पहले भी मिलती थी। आपने क्या किया अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए? और सबसे बड़ी बात आजाद जी ये भी है जो अभी ओमकार सिंह ने भी उठाई है कि 2023 में भी तो आपदा आई थी ना हरियाणा में, उस समय भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, उससे क्या सबक सरकार ने लिया? देखिए, मैंने पहले भी कहा अंचल जी, देखिए अब की बार जो बारिश हुई है वो सामान्यतः जो बारिश होती है उससे बहुत ज्यादा बारिश हुई है। पंजाब के हालात आपने देखे ही हैं, वहाँ पे कितना पानी, 10-10 फीट पानी वहाँ। ठीक है, आजादी रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया है कि बारिश ज्यादा हुई है, मानते हैं, लेकिन इतनी ही गलती सरकार की भी है
रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया कि आपदा आई है, मानते हैं, लेकिन आपदा को बढ़ावा किसने दिया? वो सरकार ने दिया। अगर समय रहते काम कर लिया होता या फिर 2023 से कुछ सीख लिया होता तो आपदा की इस स्थिति में इतने बुरे हालात हरियाणा के नहीं होते। अंजल जी देखिए, ये बात हर विषय को लेकर के सरकार के बारे में विपक्ष के द्वारा बोली जाती है, आपको भी पता है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि ये पानी जितना है इस समय, ये ड्रेनेज और नदियों में रुकने वाला पानी है, ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बारिश हुई है सामान्य, और मैं कह रहा हूँ पंजाब के हालात पे एक बार गौर करिए ना, आप देखिए ना 10-10 फीट 15-15 फीट पानी खड़ा है वहां पे, सड़कों पे है, वहां पे खेतों में पानी है, तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है। और ओंकार जी आप सुनिए, ओंकार जी सुनिए, और जिस आप अपनी नाकामी बताइए, जुलाई 2023 के बाद आपने क्या प्रबंध किए ये बताइए। अच्छा ओंकार जी, आपको क्या लगता है कि 2023 के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया? सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने सरकार ने कुछ नहीं किया 2023 के बाद में, या सरकार इसके बाद में कुछ नहीं करेगी? आपको क्या लगता है सरकार सिर्फ देखती रहती है बैठ करके? ये अरे ओंकार जी, कम से कम सामने बैठ के कमियां निकालिए, क्योंकि आपका काम है, परमानेंट जनता ने काम दिया कमियां निकालने का, निकालिए, हमें कोई आपत्ति नहीं उससे, आप जो राजनीति करनी करिए, लेकिन कम से कम इस आपदा के समय में आप लोग भी कहीं खड़े दिखे, हमें आप लोग भी कहीं खड़े दिखे, किसी पीड़ित की सहायता करते हुए दिखे, विपक्ष के लोग भी कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ डिबेट में बैठ करके या फिर ट्वीट के माध्यम से सिर्फ सरकार पे कमियां निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग भी दिखिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे फील्ड में है, हर समय अपनी पे निगरानी रखे हुए। आपको पता क्या है, पूरी सरकार फील्ड में, सारा संगठन सरकार फील्ड में है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, ज्यादा नुकसान हुआ है, और आप लोग बैठ करके क्या बातें कर रहे हैं? आपकी आंखें खुली है, जनता ने आपकी आंखें खोल रखी है। चलिए ठीक है, जनता तराई तराई कर रही है, तुम फील्ड में नहीं। चलिए ठीक है, सुखबीर जी का रुख कर लेते हैं। सुखबीर जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन एक जनता की तरफ से सोच करके देखिए, ऐसे समय पर सबको एक साथ आकर के काम नहीं करना चाहिए। बीजेपी की तरफ से पूछा भी गया कि कांग्रेस सिर्फ सवाल उठा रही है, खुद क्या कर रही है? अगर जनता की हितैषी है, जनता की इतनी मदद करने, तो कांग्रेस भी तो धरातल पर जाकर मदद कर सकती है। देखिए आंचल जी, जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, या आप भी कह रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और अभी जो श्रीमान कह रहे थे कि भाई ये तो अपने घर में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं निरंतर, जब से ये दिक्कत आई है, और मैं इनको भेज दूंगा, इनका नंबर मुझे भेज देना कि मेरा कितना काम इस आपदा से निपटने में कितना सहयोग है। इसके अलावा जो पोर्टल का ये दावा करते हैं और जो एक ख्वाब दिखाते हैं, मैं खुद भुगतभोगी हूँ, मेरा खुद का क्षतिपूर्ति, मैं तो कंप्यूटर भी जानता हूँ, सारी चीज जानता हूँ, मैं खुद भी अपनी क्षतिपूर्ति पंजीकृत नहीं करा पा रहा हूँ, ये धरातल की सच्चाई है। मेरा इनसे कहना है कि जिला गुड़गांव के, अरे रुक भाई, अरे रुको पहले 1,68,000 से ज्यादा लोगों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रिसीव कराया अब तक। 10 लाख एकड़ से ज्यादा का मुआवजा क्लियर हुआ, कैसे हो गया? चलिए ठीक है, एक एक करके अंचल जी 1,68,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया क्षतिपूर्ति पोर्टल पे। आजाद जी आपके पास ही सीधा आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी, आपको पूरा समय दिया जाएगा। उनकी बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात एक बार पूरी हो जाने दीजिए। आजाद जी 68,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया अब तक, उसके ऊपर कहां से हो गया वो? देखिए पूरा गुड़गांव जिले में मुआवजा दिया, ये बताइए। अरे ओंकार जी रुकिए एक बारी, गुड़गांव में क्षतिपूर्ति पोर्टल काम नहीं कर रहा है, मैं इस बात का भुगतभोगी हूं। मैं तो आपसे कहूंगा कि अधिकारियों के माध्यम से इसमें जो कमी है उसको ठीक करवाएं, बात को सुन भी लिया करो, नहीं बोलते हर बात में। इसके अलावा जो जल भराव और जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिए ठोस योजना सरकार को बनानी चाहिए। 11 वर्षों में निरंतर जल भराव का जो विषय रहा है उससे बचा जा सकता था, कुछ हद तक राहत हो सकती थी, लेकिन ये विफल रहे। और नदियों और नालों ड्रेनेज की सफाई आधुनिकतम वैज्ञानिक विधि से करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और सरकारी संरक्षण में जो निरंतर भ्रष्टाचार के तहत इन योजनाओं को ठीक करने के लिए धन शोधन चल रहा है, उस पर रोकथाम लगनी चाहिए। आज इन विषयों की जरूरत है, ये झूठे नीचे ऊपर से नीचे तक सब झूठ पे झूठ बोलने जाएंगे। ठीक है संदीप जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिन लोगों को पोर्टल चलाना नहीं आता वो कैसे पंजीकरण करेंगे, वो कैसे आवेदन करेंगे, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाएंगे? मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ठीक है सुखबीर जी पूछ रही हूँ। आंचल जी देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे विषय को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और झूठा है मुख्यमंत्री, और आप ही झूठ का बढ़ावा देते हैं।
इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपकी टॉप टू बौखलाहट- बॉटम झूठी पार्टी आपकी है। बौखलाहट आंचल जी की बौखलाहट कोई बौखलाहट नहीं है, धरातल की सच्चाई है। अरे बौखलाहट है भैया, आप धरातल की सच्चाई है, सब ऊपर से नीचे तक झूठ का गुब्बारा बना रखा है। आप कोई इस प्रदेश के हितैषी नहीं है, आप प्रदेश के हितैषी नहीं है, ये तय हो चुका है, कुछ नहीं होने वाला है। सुखबीर जी तय हो चुका है। और सुनो, एक बात और बताऊं, है कोई एक आधी गज जमीन, है कोई एक आधी गज कृषि योग्य जमीन आपके पास? ठीक है सुखबीर जी, आप संदीप जी, किसानों की समय बात बेहद कर रहे हो। कम है। अरे संदीप मैं जी, खुद बहुत ही कृषि कम करता शब्दों हूं, में समझा धरातल की दीजिए बात कि करता जिन्हें हूं। पोर्टल चलाना नहीं आता उनके लिए क्या, बहुत कम शब्दों में बता दीजिए, समय कम है। अच्छा आंचल जी देखिए, मैं एक बताता हूँ, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट बताया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अब तक 1,68,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कौन है वो 1,68,000 लोग? जिन्हें नहीं आता वो क्या करें, जिन्हें पोर्टल चलाना नहीं आता वो क्या करें? मेरी बात सुनिए, वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे CST वो गांव के इनकी अंदर है, सरकार को रोए, वहां जाकर इसे वो रोए इनकी सरकार को, और इनको कोसे। चलिए ठीक है, ठीक है जवाब नहीं देंगे, चलिए ठीक है, सीधा आप जवाब तीनों नहीं भाजपा वालों देंगे। का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो एक तरफ तो हरियाणा बाढ़ की चपेट में और दूसरी तरफ सियासत आई है, लेकिन ऐसे समय पर सियासत की बजाय अगर सभी पार्टियां एक साथ आकर के काम करें तो जनता के लिए कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।